हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में वो प्रश्न आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। चाहे साथी आपका जीके हो चाहे हिंदी हो, यकीन मानिए सारे प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथी आपको ये सेशन बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपनी तैयारी को चार चांद लगाना है। तो साथी, जैसा कि आपके पेपर में जीके का 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी का 20 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे प्रश्न साथियों यहां से आएंगे और ऐसे आपके प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में। तो एसएससी एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आपको साथियों 1 महीने पहले आपको हर एक प्रश्न अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेना है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टॉप 70 लेवल के सवाल होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो नोट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न एकदम अच्छे से रटना है, याद रखिए साथी। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 6 PM पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, आप जरूर जुड़िए साथी, इसका आपको PDF भी वहाँ मिलने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथी मोहनजोदड़ो से हुई है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो साथी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको साथी बस इतना कहना है कि लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका कितना 70 क्वेश्चनों में से कितना सही कर पाए आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो साथी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो साथी जो अलरमेल वल्ली है, ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो याद रखिएगा भरत नट्यम के हैं। यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो साथी जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए, यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं साथी, बस आपको सेशन देखना है, पूरी आपकी एकदम अच्छी तरीके से हम तैयारी करने का आपसे वादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथी जो 44 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये आपका 1978 हुआ था। इसके तहत एक मौलिक अधिकार नहीं इसमें आया है, जो कि संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया साथी। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उससे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि साथी प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है? तो साथी अगले 6 महीने के अंदर। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख तो सर जी राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपके स्क्रीन पर फटाफट एक क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन करना है, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का टारगेट हम लोग इस समय रख रहे हैं डेली। आपको मालूम होगा सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो भाई सरकारिया आयोग का संबंध तो केंद्र राज्य अधिकार से संबंधित है, केंद्र राज्य अधिकार से। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो साथी इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है?
तो याद रखिए जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। गुड सर्विस एंड टैक्सेस, ऑप्शन सी क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन याद रहेंगे भाई, और आप अब अच्छे से एकदम एनालिसिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए 1 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो बताइए साथी, कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शा रहा है, यानी काल उनका क्रम बहुत सही है। कौन कौन से पहले थे? तो साथी याद रखिए, पहले चंद्रगुप्त, उसका साथ ही बिंदुसार था, फिर उसके बाद अशोक, फिर लास्ट में बृहद यानी CBAB, यानी सी से आपका चंद्रगुप्त, बी से साथ ही बिंदुसार, और ए से आपका अशोक, और बी से फिर बृहद। CBAB देखिए, सी तो भाई केवल चंद्रगुप्त से ही शुरू हो रहा है। CBAB देखिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद। तो और किसी ऑप्शन में सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी में बी तो किसी में ए से। ओके, समझ गए आप लोग? ये ट्रिक याद रखिए, CBAB जो मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही काल अनुक्रमिक क्रम को दर्शा रहा है। ओके, चलिए CBAB याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 साथी, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रंजन गोगोई है साथी, रंजन गोगोई। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो साथी अनुप्रस्थ तरंगे ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो साथी केवल द्रव में किया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो साथी सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण ये किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखिए विकिरण से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। और आपके पेपर में ये सभी देंगे तो भाई आपको यदि कन्फर्म है तभी जाए, क्योंकि इसमें GD एग्जाम में 0.5 का नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथी जो स्वच्छ भारत मिशन हुई थी ये तो 2014 में स्टार्ट हो गई थी। ये मिशन 2014 में स्टार्ट हुई थी। जब चरण दूसरा आया इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो साथी 2020-21 में स्टार्ट हुई थी दूसरा चरण, 2020-21 में। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो सर जी हृदय के लिए किया जाता है ये ECG का प्रयोग। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? तो साथी जो राजकोषीय नीति का साधक हैं उसको पहले देखेंगे आप लोग। सरकारी व्यय हैं, कर है, लाइसेंस फीस है, लेकिन जो साथी बैंक दर है ना ये आपका राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो साथ ही संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो दोस्त संप्रभु, याद रखिए संप्रभु। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर रहे होंगे भाई, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लास इस यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह और शाम में प्रोवाइड की जा रही है, और मॉक टेस्ट के रूप में। ओके दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट ये वाला जरूर दिया कीजिए साथी। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार। देखिए 19 नंबर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान में कौन सा भाग संबंधित है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये तो साथी भाग 4 से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य यानी बम्बू डांस है? मिजो लोगों का परंपरागत डांस जो ऐसा थी आपका बम्बू डांस है, वो कौन है? तो भाई चेराव। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 साथी, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? बताइए साथी, भारत में
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी 22। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? भाई व्यवसाय के आधार पर जुलाहा कौन था? तो कबीर जी थे। कौन से साथी? कबीर थे। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो साथी किस राज्य में युमथांग वैली स्थित है? तो दोस्त याद रखिए, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो भाई साहब इस समय इतनी तेज़ ठंडी लग रही है कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है भाई, क्या बताएं आपको, इसलिए थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। इसके लिए सॉरी साथी, लेकिन हमें पढ़ाई को रोकनी नहीं है। काफ़ी इस समय ठंडी लग रही है, तब पर भी हम डेली का डेली पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, यही मेहनत हम लोग को एक दिन रंग जरूर लाएगी साथी। देखिएगा आपके वतन पे वर्दी यही तो दिलाएगी। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? भाई ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 साथी। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? जो साथी विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी है, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो भरत सर जी ये तो आपका तुंगभद्रा में स्थित है। 25 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज ये किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये कहाँ पे स्थित है बताइए? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है साथी? यकृत है। तो 27 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 साथी। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो भाई राष्ट्रीय आय की मापन जो विधि वो कौन कौन होती है? तो आय होती है, निवेश होती है, व्यय होती है, लेकिन मूल्य वर्धित विधि नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो साथी यहाँ पर तो स्टूडेंटों का गढ़ होता है, आपको मालूम होगा वो जगह जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी मतलब अंग्रेजी द्वारा पकड़े जाते, ले तभी उन्होंने क्या किया? अपने आप को स्वयं को गोली मार दिया कि हम लोग मतलब उनके से मतलब वो पकड़ते तो काफ़ी बेरहमी से मारते। उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? वहीं पर गोली से साथी क्या किए? ख़त्म कर लिए। तो कहाँ पर किए थे? इलाहाबाद में। जब जाएंगे आप लोग इलाहाबाद में तो एक पार्क बना, इनका बहुत बड़ी मूर्ति लगा है, तो वहाँ घूमने फिरने लायक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इलाहाबाद में साथी वो स्वयं को गोली मारी थी। नेक्स्ट नंबर देखिए, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा जो पौधे के लिए अति आवश्यक होता है? तो दोस्त कोशिका जल। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? भाई किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषित हुआ हो तो भाई इससे तो भंग नहीं किया जा सकता। जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो इससे भी आप भंग नहीं कर सकते राज्यसभा को। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई भाई इससे भी नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं कर सकता भाई, इसमें कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है कि साथ ही आप राज्यसभा को इसे भंग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 32 क्या दिया है? आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? तो आयुष्मान भारत का संबंध साथी किससे है? तो सर ये तो स्वास्थ्य से है। आयुष्मान भारत में साथी वो हॉस्पिटल में लगता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। एक कार्ड अलग से बनता है तो इससे जो फीस होती है वो कम लगता है थोड़ा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई विक्रमशिला से नाम आया तो आप देखिएगा ऑप्शन पड़ेगा, यदि बिहार तो समझिए बिहार में स्थित होगा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है?
द वाइट टाइगर के लेखक कौन है दोस्त? द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। याद रखिएगा 34 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 35 क्या दिया है? प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? प्रार्थना समाज का गठन साथी किसने किया था? तो याद रखिए आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम साथी पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का गठन किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे सबका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? भाई वह व्यक्ति का नाम बताना है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो दोस्त यहाँ से ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन भी इनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? भाई किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सर जी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा सर? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो 37 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए मैंग्रोव कहा जाता है। तो दोस्त 38 का बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ ये किसका हिस्सा थे? तो भाई शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ, तो सर ये फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। किसके साथ ही? फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो भाई वो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर तो जरूर कीजिएगा, और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि जब हम क्लास आपके लिए कोई भी SSC जुड़ी एग्जाम के लिए दे तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, और आप उससे काफ़ी अच्छे से देकर अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करें दोस्त। ओके, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? भाई मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सर जी विटामिन A की बहुत आवश्यक होती है हमारे स्वस्थ संचालन के लिए। ओके, किसके लिए? नेत्र के लिए, आंखों के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो साथी खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए साथी 30 प्रश्न आपको हिंदी के सवाल मिलेंगे। 40 क्वेश्चन जीके का, तो 30 क्वेश्चन अब हिंदी के मिलेंगे। यकीन माने साथी, यदि आप भी अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, 20 में से भाई आप हिंदी में 20 करके आएंगे, यकीन मानिएगा। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो बताइए आप लोग, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भाई अशुद्ध वाक्य देखना, उससे पहले हम देखेंगे कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है, अपने आप अशुद्ध निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल राइट है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अशुद्ध, भाई इसमें मेरी चश्मा तुमसे अच्छी ये होना चाहिए, वह तुम सबसे सुंदर हो, बिल्कुल राइट है। तो भाई ऑप्शन सी में से क्या है, वाक्य अशुद्ध है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान से। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 साथी, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष बताइए क्या है, कौन सा दोष है? विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग क्या, क्रिया विशेषण का। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, तो दोस्त इसमें परसर्ग का दोष है। किसका? परसर्ग का। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, ये के लिए समुचित शब्द क्या होगा? भाई व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? तो भाई भूर्गभवेत्ता होगा भाई, और नाम में देखिए भूर्गभवेत्ता नाम होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 46 क्या दिया है, जिसकी पहली आशा नहीं की गई उसे कहेंगे। बताइए साथी, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे हम क्या कहेंगे? तो साथी अप्रत्याशित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, रसोई शब्द का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा। रसोई शब्द का तत्सम आपसे पूछ रहा है तो भाई रसवती बोलेंगे, क्या रसवती होता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया, अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। भाई अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। एक तो स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, और एक आपका रीतिवाचक भी होता है। ये चार आपका अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। रीतिवाचक एक होता है आपका, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, लेकिन भाई साधारण नहीं होता है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस प्रकार की है। भाई चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस प्रकार की है, सकर्मक या अकर्मक, बताइए दोस्त। ये आपका सर जी अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। भाई शांति शब्द का समानार्थी कौन नहीं है, तो याद रखिए आकाश। चुप्पी तो है, मौन तो है, निर्वता है, लेकिन भाई आकाश नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। नौकर का पर्याय क्या हो जाएगा, तो सर जी भृत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 52 क्या दिया है, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्त ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। भाई अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिए अव है। वे शब्द जो शुरुआती किसी अक्षर में आकर नए अक्षर जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, उपसर्ग बोलते हैं। स्टार्टिंग में उपसर्ग देखते हैं और प्रत्यय साथ ही लास्ट में देखते हैं, जो अक्षर लास्ट शब्द में आकर जुड़ के उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अवगत शब्द में उपसर्ग अव है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। भाई शुद्ध वर्तनी कौन सी इनमें से बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सदी चतुरंगनी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 55, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्त याद रखिए प्रत्यय अभी बोले ना, देखिए ना लास्ट में जुड़ रहा है पढ़ना के, तो पढ़ पढ़ प्लस ना ये आगे क्या कर रहा है, इसके अर्थ में बदलाव ले दे रहा है, तो ये प्रत्यय आपका ना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यकीन मानिए साथियों, 20 में से यदि आप भी प्रैक्टिस कर लेते हो भाई ना, तो 20 में से 20 करके आएंगे यार। आपसे रिक्वेस्ट है, बस पढ़िए आप लोग, डेली लगातार क्लिक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। अंत्योदय तो क्या हो जाएगा, अंत्योदय का साथी, अंत्योदय का शब्द का संधि विच्छेद कैसे बनेगा, तो भाई सर जी अ बनेगा, आधा नौ भी बनेगा, फिर आधा त बनेगा, फिर य, अंत प्लस उदय होता है क्या साथी, अंत प्लस उदय, तो आपका अंत प्लस उदय, डी ऑप्शन देखिए, अंत्योदय का शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57, दानवीर शब्द में कौन सा समास है। दानवीर शब्द में कौन सा समास है, तो सर जी दानवीर में तत्पुरुष समास है। 57 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58, नाविक का संधि विच्छेद क्या है। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक होता है, 9 प्लस इक, नाविक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59, चाय किस भाषा का शब्द है दोस्त। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी का है। ये चीनी मिलता है चाय में ना, तो कहाँ का भाषा ये, किस भाषा का शब्द है, चीनी, और चाय चीनी का है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, और चैनल पे नए तो लाइक करते चलेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो भाई इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पहले देखिए आप लोग, गर्दन, कमर, जीभ, ये सब क्या आपके स्त्रीलिंग है। कान साथी आपका क्या है, पुल्लिंग है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 61। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपना हाथ जगन्नाथ क्या हो जाएगा? अपना कार्य स्वयं करे भाई, अपना कार्य खुद करे, अपनी पढ़ाई खुद करे, दूसरे के भरोसे न रहें। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब साथी आपका डर से घबराना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है? तू मैं होना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तू मैं होना मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो सर जी तू मैं होना मतलब विवाद हो जाना, लड़ाई हो जाना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 मेरे भाई। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान। पृथ्वी है, तीनों ओर पानी, एक जगह साथी आपका मैदान। तो इसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे आप लोग? तो सर जी हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप जानते हैं आप लोग ना, वही आपका पृथ्वी होता है, उसके तीनों ओर पानी होता है, प्रायद्वीप बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो भाई क्या बोलेंगे उसके लिए? अकिंचन बोलेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है दोस्त? निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? भाई इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है बताना है। प्रार्थ, वर्ण, पूजनीय, भाई अनुग्रहित। वर्तनी शुद्ध है अनुग्रहित की केवल। क्या सद अनुग्रहित, इनमें बिल्कुल वर्तनी शुद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से अंतरंग का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भाई अंतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इनमें? तो याद रखिए बहिरंग। अंतरंग क्या हो जाएगा साथी? बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है? उद्घाटन का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भाई उद्घाटन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो सर जी समापन। उद्घाटन मतलब शुरुआत, समापन मतलब अंत, बंद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। दिए गए शब्द के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। अतिथि मतलब बोलते हैं ना कि पहुना आ गए, हम लोग घर में पहुना आ गए, मेहमान जिसे बोलते हैं पाहुन। अतिथि का पाहुन, अतिथि भगवान के रूप होते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है? सेम वही है साथी। बुद्धि का क्या हो जाएगा? तो सर जी बुद्धि का मनीषा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर बना इन 70 क्वेश्चनों में से? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, फटाफट बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बना। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और भाई अपनी तैयारी आप लगातार भी कर रहे होंगे। ओके दोस्त, और आपको कोई भी डाउट हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल भी समय नहीं, इसका पीडीएफ साथ ही हम देंगे। एक बार अपने से इसको हल कीजिएगा दोस्त, आंसर हम नहीं लगा के देंगे, साथ ही आपको अपने से हर एक क्वेश्चन को देखना है और उसे याद करना है। ओके दोस्त, तो ऐसी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो चलिए दोस्त इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट अप्लाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।